बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा की दूसरी आयत को देखते हैं, जो कि शुरू हो रही है हमज़तुल वस्ल से। क्योंकि हमने तो पहली आयत के आखिर में वक्फ़ ले ली थी, अब इसका मतलब है हम दूसरी आयत से अपनी तिलावत फिर से शुरू करेंगे वक्फ़ के बाद। तो उस सूरत में फिर हमज़तुल वस्ल जो है उसके ऊपर कोई ना कोई हरकत आती है, और हमज़तुल वस्ल के बाद अगर लाम आए तो हम उसके ऊपर फ़तहा पढ़ते हैं। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अलहम्दु, अलहम्दु, अलहम्दु। और आपने इसको लंबा नहीं करना, दू नहीं पढ़ना, ये 1 काउंट है। अलहम्दु, इसको अल नहीं पढ़ना, अ नहीं पढ़ना, जिस तरह जो स्लांट सिखाई हुई है उसी तरह से उसको अप्रोप्रिएटली पढ़ना है ताकि वो ठीक से उसकी आवाज़ है। अलहम्दु लिल्लाही, लिल्लाही। अगर यहाँ पे आप देखें तो वर्ड अल्लाह के शद वाले लाम से पहले देखिए कसरा आ रही है, तो अब वर्ड अल्लाह का जो लाम है उसको हम मुरक्कक यानी कि लाइट पढ़ेंगे। और वर्ड अल्लाह का लाम मैंने आपको बताया था कि 2 काउंट्स पढ़ा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपने इसको लिल्लाही नहीं पढ़ना, लिल्लाही 2 काउंट्स, लिल्लाही, लिल्लाही। उसके बाद अगर आप देखें तो रॉ आ रही है जो कि हैवी है, रब्बिल, रब्बिल। इसको आपने रब्बिल बे नहीं पढ़ना, बी पढ़ना है। कसरा की आवाज़ ई ही होगी, जिस तरह ली, लिल्लाही, ही। फिर रब्बिल बी, इसको रब बे नहीं पढ़ना, रब्बिल नहीं पढ़ना, ठीक है, इसको ई साउंड के साथ पढ़ना है। फिर उसके बाद आपकी हमज़तुल वस्ल बीच में जब आती है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, और अब डायरेक्ट बा को आप लाम के साथ मिलाएंगे। रब्बिल आलमीन, 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 3 जो है वो आपकी फिर हमज़तुल वस्ल से शुरू हो रही है, और लेसन नंबर 6 में हमज़तुल वस्ल में आपने पढ़ा था कि हमज़तुल वस्ल से अगर आप शुरू करें किसी भी आयत को, लाइन को, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसके बाद देखना है कि क्या है, उसके बाद लाम आ रही है तो ऑटोमेटिकली अब इस हमज़तुल वस्ल को हम फ़तहा के साथ पढ़ेंगे, और चूंकि लाम के ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट रॉ के साथ मिलाएंगे। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो मीम आपकी 2 काउंट्स है अलिफ सगीरा की वजह से, नून कसरा को नी पढ़ेंगे, फिर जो अगली हमज़तुल वस्ल आ रही है उसको इग्नोर कर देंगे, और नून को डायरेक्ट रॉ से मिला देंगे, और यहाँ पे मद्दे आरिद वक्फ़ी बनेगी जो कि हमने 2 काउंट्स शुरू में ही रखी थी। इसके अलावा मीम कसरा जो है वो सुकून में चेंज हो जाएगी। अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम। चौथी आयत को अगर आप देखें तो मैं जो है वो 2 काउंट्स है, उसको माँ नहीं पढ़ना, स्ट्रेट नहीं पढ़ना, थोड़ी सी जो स्लांट है उसकी उसको रखना है। फिर मैं ली की, मैं लेके नहीं पढ़ना, इसको ए साउंड के साथ नहीं पढ़ना बल्कि ई आवाज़ के साथ पढ़ना है। नीचे अगर आप आएँ तो यह है यऊ, ये देखें मद्दे लीन बन रही है, यऊमी, इसको यऊ में नहीं पढ़ना, यऊमी, यऊमिद्दीन, यऊमिद्दीन, यऊमिद्दीन। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, पहली आयत में भी फ़तहा आ रही थी आखिरी हर्फ पे, आखिरी आयत पे भी कसरा आ रही थी, और यहाँ पे चौथी आयत में भी कसरा आ रही है, और ये तमाम हरकत जो हैं ये सुकून में चेंज हो जाएंगी। इसको आपने सुकून के साथ फिर पढ़ना है अगर आप हर आयत के एंड पे रुक रहे हैं। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। आयत नंबर 5 को अगर आप देखें तो ये आपकी आपने इसको ऐसे पढ़ना है इय्याका। अब आपने इसको इस तरह करके ये या करके नहीं पढ़ना, बल्कि इसको आपने या शद को, या ना ही आपने इसको ऐसे पढ़ना है इय्याका, जैसे कि या के ऊपर शद हो ही ना,
ना ही इसको इया का पढ़ना है, ना ही अपने इसको इया का यूँ नहीं पढ़ना, बल्कि इस तरह पढ़ना है इया का इया का इया का। फिर है नअबुदु नअबुदु, दू लंबा नहीं करना, इसको 1 काउंट है नअबुदु। फिर है व इयाका व इयाका व इयाका नस्तईन नस्तईन। और दम्मा भी जो है ये आपकी नून सुकून में चेंज हो जाएगी मद्दे आरिद वक्फ़ी की वजह से, रुकने की वजह से। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब छठी आयत फिर से हमज़तुल वसल से शुरू हो रही है। हमज़तुल वसल अब चूँकि इधर लाम नहीं आ रही है हमज़तुल वसल के बाद, इसका मतलब है यहाँ पे आपने फ़तहा तो नहीं लगाना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तीसरे हर्फ को देखेंगे। तीसरे हर्फ के नीचे आपको नज़र आ रहा है कसरा। तो जो कसरा जब भी आती है तो फिर हमारी जो हमज़तुल वसल होती है उसके ऊपर भी हम कसरा ही लगाते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे इहदीना इहदी इहदी, क्योंकि थर्ड लेटर के नीचे कसरा है। अब इसको आपने एह दे नहीं पढ़ना, ए और दे नहीं पढ़ना, बल्कि कसरा की आवाज़ कैसी है, ई करके है। इह दीना इह दीना इह दीना। लेकिन चूँकि अब आगे सौद शद आ रही है और मैंने इसको डायरेक्ट उससे मिलाना है, तो अब ये 2 काउंट्स नून को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम नून को डायरेक्ट सौद के साथ मिला देंगे। इहदीना सी इहदीना सी। अब सौद को आपने हैवी पढ़ना है, इसको इहदीना सी नहीं पढ़ना, ये सीन नहीं है, ये सौद है। फिर उसी तरह आपने इसको इहदीना से नहीं पढ़ना, ए साउंड के साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कसरा की आवाज़ ई होती है। इहदीना सिरातल मुस्तकीम। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमज़तुल वसल बीच में आ रही है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। मुंह के लिए आपके होंठ अच्छी तरह मज़े के गोल करें ताकि मुंह की आवाज़ क्लियरली आए। मुस मुस मुस्तकीम। और क़ाफ को आपने मुस्तकी नहीं पढ़ना, बल्कि ज़ुबान के पिछले हिस्से को नरम तालु के साथ लगाएं ताकि क़ाफ की आवाज़ ठीक से निकले। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। चौथी आयत को अगर आप देखें तो सौद के नीचे जो कसरा आ रही है सी, तो आपने इसको सोए नहीं पढ़ना, ना ही उसको सी पढ़ना है, सीन की तरह भी नहीं पढ़ना और कसरा की आवाज़ को ए भी नहीं करना, बल्कि ई ही पढ़ना है। सिरातल सिरातल सिरातल। ये देखिए हमज़तुल वसल बीच में आ रही है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। सिरातल्लज़ीना, ज़ी 2 काउंट्स है, सिरातल्लज़ीना। फिर है अनअमता, इसको अक्सर लोग ऐसे पढ़ते हैं अनअमता। तो नून पे कलकला नहीं करना, मीम पे कलकला नहीं करना, बल्कि उनको सुकून के साथ पढ़ना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नून सुकून का जो रूल है इजहार वो बन रहा है, और यहाँ पे मीम सुकून का रूल बन रहा है इजहार शफवी, क्योंकि मीम सुकून के बाद ताब आ रही है। और इसकी निशानी ये भी है कि इनके ऊपर सुकून की अलामत बनी हुई है, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने नून और मीम को नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, नॉर्मल सुकून की तरह पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इसके साथ। तो ये हो गया आपका अनअमता। अगली आपकी अगला आपका वर्ड है अलैहिम। सो अलई यहाँ पे मद्दे लीन बन रही है और ही पढ़ेंगे, इसको हे नहीं पढ़ेंगे, अलैहिम नहीं पढ़ना, हे नहीं है, ये ही है। अलैहिम अलैहिम। फिर आगे आपकी आ गई गैरिल गैरिल, और ये आपकी फिर मद्दे लीन बन रही है और गैन हैवी है, इसको गौ के साथ पढ़ेंगे। गैरिल मग़दूबी मग़दूबी मग़दूबी। अक्सर लोग इसको ख़ पढ़ते हैं, तो गैन इसको पढ़ना है, गैन की तरह पढ़ना है, मग़दूबी मग़दूबी। और इसको बे नहीं पढ़ना, बी पढ़ना है। अलैहिम अलैहिम, ही हा कसरा ही है नहीं है। अभी बढ़ते हैं आखिरी आयत के आखिरी हिस्से की तरफ।
इसमें जो अक्सर हम लोग पाकिस्तान में गलती करते हैं वो यही करते हैं कि यहाँ पे जो दौद है इसको हम लोग बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ते हैं। एक हम इसको पढ़ेंगे वलज़्वालीन, वलद्वालीन, वलज़्ज़ालीन, तो ये सब नहीं है ठीक। इसी तरह जो गैरिल मग़दूबी है इसके साथ भी हम यही करते हैं, गैरिल मग़ज़ूबी, मग़दूबी दाल की तरह उसको पढ़ेंगे। तो आपने इसका ख़्याल रखना है, इसका प्रॉपर एक अपना मखरज है और इसको आपने जो है प्रॉपर तरीके से अरबियों की तरह पढ़ना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं सिखाने वाले कि नहीं, चूँकि हम पाकिस्तान में हैं तो खैर है अगर हम इसको दुआ पढ़ें या ज़ुआ पढ़ें या ज़ौ पढ़ें, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जब बाकी हम तमाम रूल अरबियों की तरह ही कर रहे हैं तो ये वाला हर्फ भी अरबियों ही की तरह होगा। हाँ, अब किसी से निकल नहीं रहा है, मुंह से मुश्किल हो रही है, जैसे हा और आइन अक्सर लोगों से नहीं निकलती है, क़ौफ़ अक्सर लोगों को मुश्किल पेश आती है, वो फिर मेहनत करते रहते हैं, अपनी एफ़र्ट डालते रहते हैं और इंशाल्लाह एक दिन हो ही जाता है। अगर नहीं भी होता है तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। क्या कहते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए दर्जात बहुत बुलंद रखता है, लेकिन यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ठीक तरीका क्या है इसको पढ़ने का। तो सबसे पहले तो हम लाम को दौद से मिलाएंगे, उसके बाद दौद को हम 6 काउंट्स लंबा करेंगे, क्योंकि आपका लेसन मद्दे लाजिम पे जो था उसको आप देखें और उसके अंदर फिर आपको एक और भी चीज़ बताई थी कि वलद दौ 6 काउंट्स लंबा करके फिर आपने उसके बाद आवाज़ की पिच को ऊंचा करना है, थोड़ा उसको बढ़ाना है ताकि आपकी वो जो लाम की जो शद है वो सुनाई दे, आपकी वो स्किप ना हो। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, वलद्दौल्लीन, 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 वलद्दौल्लीन। तो अब इसको आपने ऐसे नहीं पढ़ना वलद्दौलीन, यूँ नहीं करना, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कि इनको आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि लाम के ऊपर शद आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दौल्लीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।